CODING, कोडिंग। हेलो गाइस, दिस इज सिद्धार्थ। तो अब आपको लग रहा होगा भैया कि आपका दिमाग क्या खसक गया है, सटक गया है कि आप ऐसे ऐसे एक एक लेटर पढ़ के पूरा वर्ड पढ़ रहे हो, ये क्या बात हुई है। तो यार ये बस एक फ्लैशबैक देना चाहता था मैं कि आप और मैं, हम दोनों ने भी यार ये सेम हरकत पट की है। जब हम छोटे थे, अपन जब बचपन में स्टार्टिंग में पढ़ना सीखे थे, तो अपन भी ऐसे एक एक लेटर पढ़ते थे ना। ये बात अलग है कि अब हम ये सारी चीजें भूल गए, क्योंकि अब तो अपन कैसे पढ़ते हैं यार, कोडिंग इज फन, ओ सो सिंपल, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बस मैं इसीलिए दे रहा हूँ यार आपको, कि जिस चीज में भी आप भी परफेक्ट हुए हो, उस चीज के लिए आपने यार पहले बेबी स्टेप्स लिए थे ना, आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे। तो उसी तरीके से यार ये जो कोडिंग है, ये कौन से खेत की मूली है यार, इसको भी अपन एकदम भयंकर कोडर बन जाएंगे, बस हमको स्टार्ट अच्छे से करना है। तो इसीलिए जितने भी आप मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हो, जिनकी यार कोडिंग जर्नी स्टार्ट होने वाली है या आप लोगों ने स्टार्ट कर ली हो, तो जो आपके कंफ्यूजन है कि आप कोई एक लैंग्वेज सीख रहे हो, उसमें कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, एकदम बिगिनर लेवल पे कौन से क्वेश्चन करें जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और लैंग्वेज में पकड़ भी बने, तो उसलिए यार मैंने बहुत सारी जगहों से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए करा है सिलेक्ट, और उसको एक शीट में डाला है जिसको अपन बोल रहे हैं बिगिनर्स कोडिंग शीट। तो इस शीट का कैसे आप भी फायदा उठा सकते हैं, ये अपन देखते हैं इस वीडियो में। तो ये जो शीट है, ये हमने यार एक चीज ध्यान में बहुत रख के बनाई है कि इसमें कर्स ऑफ नॉलेज ना हो। अब कर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है यार, कि मैंने यार, क्योंकि मान लो मैंने कोडिंग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अलग अलग जगह से पढ़ रखा है, तो मैं ये चीज ना समझूं कि यार आप में यार ये चीज तो बहुत अंडरस्टूड है, ये तो बहुत कॉमन ही चीज है, ऐसा लगने लग जाता है जब हमें चीज हमने ज्यादा पढ़ लिया हो। तो ये चीज ना हो, ये अपन ने पूरा ध्यान रख के शीट को बनाया है। तो जितने भी न्यू भी हैं, वो जब ये शीट लगाएंगे तो उनको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि यार पहले से इनको कुछ नॉलेज एक्सपेक्ट करा जा रही थी, ऐसा कुछ था। अपन ने बिल्कुल एकदम बिगनर्स टाइप का बनाया है, और ये शीट को आप लगा लोगे तो आपका जो लैंग्वेज के जो सिंटेक्सेस है उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, और एकदम बेसिक जो लॉजिक बिल्डिंग होती है वो स्टार्ट हो जाएगी इधर से। तो आपका ये चीज मैं गारंटी दे रहा हूं कि यहां से अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये शीट कौन से लैंग्वेज के लिए, हम तो भैया C++ लगा रहे थे, या आप कोई जावा लगा रहे हो, या कोई दूसरी लैंग्वेज लगा रहे हो। तो यार ये जो शीट है अपन ने पूरा ट्राई करा है कि ये पूरा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट ही रहे। अब ऐसा कैसे, तो यार आपको ये जैसे अपन देख सकते हैं इसमें, तो जो हमने डिवाइड करा है इसको टॉपिक वाइज, तो हमने इसको बेसिकली 7 टॉपिक में डिवाइड करा। तो जो भी आप कभी भी लैंग्वेज सीखते हो कोई भी, ठीक है, उसको ना आप ये बेसिकली 7 टॉपिक में सीखते हो। पहले होता है यार अपना बेसिक्स आता है, तो जिसमें हम उस लैंग्वेज में देखते हैं कि यार इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसमें, वेरिएबल्स कैसे लेते हैं, ये डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखते हैं। तो ये बेसिक सेक्शन में आ गया। उसी तरह हम लोग इफ एल्स सीखते हैं, उसमें कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या होते हैं इफ एल्स, ये चीज देखते हैं। हमारा डिसीजन कंट्रोल सिस्टम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लूप्स देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग देखते हैं स्विच देखते हैं, फिर एक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत फेमस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें इफ एल्स और लूप दोनों लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यार फंक्शन एंड रिकर्जन, ठीक है। फंक्शन एंड रिकर्जन में अपन देखते हैं पैरामीटर कैसे पासिंग हो रही है, क्या चीजें हो रही है, कैसे डिक्लेयर हो रहा है फंक्शन, वो सारी चीजें देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अरे, जो एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग्स। तो ये जो 7 सेक्शन है ये हम सारे देखते हैं। तो ये है अपना पहले बेसिक सेक्शन। अब बेसिक सेक्शन में आप देखो तो यार कौन से प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड यार मेरे लैपटॉप में तो बहुत अलग तरीके से एग्जीक्यूट होता है, चलो दिखाता हूँ। काश इतनी इंटरेस्टिंग होती कोडिंग, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, आप ऐसे देख सकते हो कि इसमें भी बहुत सिंपल सा प्रिंट नंबर करना, फिर आपको ऐड करना। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो बेसिक वाले सारे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने यार इसमें आपको यार एक और चीज प्रोवाइड करी। अब होता क्या यार कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक तो है, लेकिन आप जब सीख रहे हो कोडिंग तो आपको यार ये वाले क्वेश्चन भी मुश्किल लग सकते हैं, ऑफकोर्स, क्योंकि अपन बेबी स्टेप वाले फेज में अभी है ना। तो वो चीज में आपको कतराना नहीं, आपको ये नहीं लगना चाहिए यार कि मेरे को तो ये सब भी नहीं आता, आपको अभी सीखना है, बस अपन का मेन फोकस सीखना। तो इसके लिए ही मैंने यार इसमें यार आपके लिए सॉल्यूशन भी पूरे प्रोवाइड करे हैं। आपको क्या करना है, सीधा आपको क्लिक करना है इस पे, और फिर सीधा अपना खुल जाएगा आपके सामने सॉल्यूशन बुक। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन की मैंने सॉल्यूशन बुक बनाई है। सॉल्यूशन C++ में है अभी। आप यदि कोई दूसरी लैंग्वेज कर रहे हो तो आप ये सेम क्वेश्चन नेट पे करें और कोई ना कोई आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा, आप उसे देख लेना। तो ये जो मैंने सॉल्यूशन बुक बनाई है, इसमें यार मैंने आपका देख सकते हो कोड पूरा लिखा ही है। और तो और इसमें यार अपन ने क्या करा है ना, कि अपन को यदि कोई थ्योरी पार्ट लग रहा था कि किसी क्वेश्चन में थ्योरी भी नीडेड है,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे इसमें कंसेप्ट नीडेड था, तो कंसेप्ट वाली चीज़ मैंने इसमें दे दी कि ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे स्वैप द नंबर, इसको अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, तो हमने अलग अलग 2 मेथड भी दे रखी है इसमें। अब आपको कोई नोट है कि किसी चीज़ में स्पेशली लग रहा है, तो हमने नोट वाली चीज़ भी प्रोवाइड कर रखे। तो कुल मिला के आपको इन डेप्थ थोड़ा सा ये सॉल्यूशन बुक भी बना के दी है, और ऐसा हर एक सेक्शन में दे रखी है। तो ऐसे ही सिमिलरली अपन का इफ एल्स है, इफ एल्स में भी हमारे कुछ 5 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। जैसे लीप ईयर है कि नहीं है, ये वाला बेसिक क्वेश्चन, इवन ऑड या वोवेल और कॉन्सोनेंट बताना है, तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन। और सिमिलरली इसमें भी आप सीधा क्लिक करोगे तो आप इसके सॉल्यूशन बुक पे पहुंच जाओगे। तो ये जैसे अपन देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन बुक खुल रहा है, ठीक है। तो ये अपना ये इसका सॉल्यूशन बुक खुल गया। अब इसमें भी आपने देख रहे हो अलग अलग मेथड से करा, और सिमिलरली ऐसे ही सेम जैसा पहले था वैसे अपन ने इसकी भी सॉल्यूशन बुक हर सेक्शन की दे दी है। अब इसीलिए जैसे अब इसमें लूप है, तो लूप में अपन ने ज्यादा क्वेश्चन करे, क्योंकि यार लूप में आपका फॉर लूप, डू वाइल लूप, वाइल लूप, ये सभी के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करिए। और ये काफी एक इंपॉर्टेंट भी होता है कि काफी हर जगह क्वेश्चन में यूज होता है। तो ये क्वेश्चन लगा लो तो आपके फॉर लूप वाली चीज अच्छी हो जाएगी। फिर जो हमारा स्विच है, स्विच जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कैसे लगाते हैं, उसके लिए एक अपन ने सिंपल कैलकुलेटर बनाने का प्रोग्राम दिया है आपको कि आप कैलकुलेटर बनाओ। उसके बाद पैटर्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो हमने बेसिक जो पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं कि ट्राइंगल कैसे बनाना है, रेक्टेंगल कैसे बनाना है, पिरामिड कैसे बनाना है, और पास्कल ट्राइंगल कैसे बनाना है, वो वाले क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अपन ने फंक्शन में यार ये जो भी बेसिक फंक्शन है, और फिर डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, वो वाले क्वेश्चन सारे कवर करे हैं। और जो रिकर्जन है, रिकर्जन में हमने बेसिकली अब जैसे HCF कैसे निकालते किसी नंबर का, वो वाले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, आप यदि फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो उसका कैसे मतलब कोड होगा, वो सारे बिगनर्स वाले क्वेश्चन कर रखे। और फिर अरेज में हमने यार 2D अरेज, 3D अरेज वाले क्वेश्चन, प्लस हमारे ये जो सिंपल अरे की जो एक फील आ जाए आपको क्वेश्चन लगा के कि यार हाँ अरे के क्वेश्चन कैसे होते हैं बिगनर्स वाले, वो आ जाएगी आपको इसको लगाने के बाद। और आपको ट्रांसपोज निकालना मैट्रिक्स का, ये वाले वो सारे कोड बेसिक वाले सारे इसमें कवर हो जाएंगे। रही बात यार अपनी स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग में भी हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यूज करे हैं कि आपके वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करना, आपका पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये जितने भी आप देख सकते हो अलग अलग बेसिक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब यार टाइम कितना लगेगा ये क्वेश्चन लगाने में, तो यार आप यदि किसी लैंग्वेज को सीख चुके हो, ठीक है, और आपको ये लगाना है, तो 1 गो में आप इजीली इसको 10 दिन के अंदर लगा सकते हो। और यदि आप लोगों ने अभी मतलब लैंग्वेज सीख रहे हो कहीं कोर्स से, तो आप इसको पैरेलली भी लगा सकते हो कि आपने मान लो इफ एल्स वाली चीज पढ़ी तो आपने इधर से क्वेश्चन लगा दिए। क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करी तो फिर क्या ही मतलब है ना। और यदि आपको ये कंफ्यूजन है कि आपको कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी चाहिए और कौन से फ्री रिसोर्सेज यूज करके आपको पूरा करना चाहिए, तो उसके लिए भी यार मैं आपके लिए रोड मैप बना दूंगा। आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना ये वाली चीज कि आपको चाहिए। तो यार ये थी अपनी कोडिंग शीट, जिसको यार अपन ने थोड़ी रंग बिरंगी भी बनाने की कोशिश करी है, ताकि आपका भी यार एक इंटरेस्ट बने रहे। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा एस्थेटिक व्यू दिया है, और काफी मेहनत लगा के ये पूरा एक एक करके बनाया था मैंने। तो यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप जरूर से लाइक कर देना इस वीडियो को, और आपके जो दोस्त लोग अभी सीखना चाह रहे होंगे उनको भी ये शेयर कर देना, ताकि वो भी अपनी जर्नी अच्छे से स्टार्ट कर पाए। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें यार अपन ने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो लॉजिक बिल्डिंग है, वो कैसे स्टार्ट करे एज अ बिगिनर, वो वाली चीज कवर करी है। बहुत ही उसमें भी अपन ने दिमाग लगा के उसको बनाया है, और वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। तो मेक श्योर कि आप लोग यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।